एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज है बुधवार और मैंने बनाई थी भिंडी। बच्चों ने खा ली है, उनको ग्रीन भिंडी पसंद है तो इनके पापा के लिए बन रही है कुरकुरी भिंडी। इसी के साथ जो अभी पहले मैं मम्मी जी को भी खाना खिलाऊंगी। घर में बहुत ज़्यादा डस्ट हो रखी है क्योंकि मंगलवार रात को बहुत हवा चली थी, तो उसके साथ बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह घर में आ चुकी है। और रात के समय जो है चली थी हवा, तो बहुत सुबह देखा तो बहुत डस्ट पड़ी हुई है घर में। तो पहले मैं मम्मी जी को खाना खिलाऊंगी क्योंकि ये मुझे मेरा बड़ा टास्क है, क्योंकि मम्मी जी को आराम से खिलानी पड़ती है खाना। वो खुद हाथ पैर चल रहे हैं, खाना खा सकते हैं, बट उनका जो माइंड है वो मतलब इस हिसाब से नहीं सोचता है कि मेरे अगर मैं निवाले जल्दी जल्दी मतलब लेते हैं, पहले वाली अंदर जाती नहीं है तो दूसरा ले लेते हैं, जिससे वो रोटी के साथ गला बंद हो सकता है। मैंने 2 बार पहले उनकी जो रोटी गले से निकाली थी, तो इसलिए मैं अब बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेती हूँ। देखिए कितनी डिस्ट पड़ी हुई है, सारा उथल पुथल हो रखा है। यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, वहीं सो जाते हैं, वहीं सराहने पिलो वगैरह जो भी है अपने रख देते हैं। तो मम्मी जी को खाना खिलाने के बाद मैं शुरू हो चुकी हूँ डस्टिंग क्लीनिंग करने के लिए। सबसे पहले तो मैं पिलो कवर जो है चेंज करूँगी। बेडशीट मैंने बिछानी है तो उसके हिसाब से उसके पिलो मैं चढ़ा रही हूँ। तो इसी तरह मैं चढ़ा लूँगी पिलो। आज मेरी बेटी का जो है लास्ट पेपर है, तो वो चली गई है अपना एग्ज़ाम देने। आई होप अच्छा ही होगा उसका एग्ज़ाम। तो ये मैंने चादर के जो है पिलो चढ़ा दिए हैं। बाकी जो मैं उठा लूँगी चादर वगैरह, जो पहले वाली चादर है वो भी मैं रख लूँगी, झाड़ लूँगी। और वीडियो हो रही है फास्ट, तो चलिए इसके साथ हैं जो मैं अच्छे से डस्टिंग कर लूँगी और अच्छे से मैं झाड़ लूँगी। मोटा मोटा डस्ट तो उतर जाएगी इससे। अभी जो है बिछा रही हूँ चादर। अपने मतलब घर का काम करना होता है और आलस आ जाए तो फिर बस आलस रहता है। अगर शुरू हो गए तो बस शुरू हो गए। डेली का यही काम है, लेडीज़ का तो पक्का यही काम होता है। जब सब खाना खा पी के इधर उधर हो जाते हैं तो चलो अपना काम पे लग जाओ, और अच्छा भी लगता है। अगर उसी कमरे में सब बैठे रहेंगे तो डस्टिंग जो है क्लीनिंग नहीं हो सकती। तो दूसरे कमरे में मम्मी जी को जहाँ खाना खिलाया था वहाँ सब बैठे हुए हैं। वहाँ की वीडियो तो मैं शूट नहीं करूँगी, उसका मैं अलग से बेडरूम क्लीनिंग वीडियो बना दूँगी। और ये जो फ्री कमरे हैं वहाँ पे सारे, वो तो मैं डस्टिंग और क्लीनिंग कर ही सकती हूँ। तो चलिए जगह जगह पे चीज़ें रख रही हूँ। ये जो टीवी ट्राली है आजकल का तो इसका जो है रिवाज नहीं है। ये जो मेरी शादी हुई थी तब मुझे मिली थी। और ये पंखा मैंने अपने बेटे से साफ़ करवाया था। तो बच्चों से काम कराना बहुत मुश्किल होता है। कह कह के मैंने बोला कि अभी मेरी मदद करो, तो इसको पंखे को अच्छे से साफ़ कर दो। और चलो साफ़ होगा तो अच्छा लगता है ना, घर की चीज़ें साफ़ सुथरी हो। बच्चों से काम कराना भी बहुत मुश्किल होता है। ये मैंने अच्छे से सोफ़ा को कर दिया है, झाड़ लिया, अच्छे से पिटाई की है इसकी अच्छे से कुट के। तो ये भी मेरी शादी का है। अभी टाइम हो चला ना, जैसे जैसे शादी के साल बढ़ते हैं वैसे चीज़ों के भी साल बढ़ते हैं। कहते हैं चीज़ों की गारंटी है पर इंसान की कोई गारंटी नहीं है। इंसान का तो कोई पता ही नहीं है कब बुलावा आ जाए। चीज़ों की तो फिर भी हम कहते हैं अरे इतने साल की गारंटी थी इसकी। तो अच्छे से चल रहे हैं, अभी तक सामान अच्छा चल रहा है। 19 साल हो चुके हैं शादी को, और बस ऐसे ही टाइम निकल गया घर के कामों में। और ज़्यादातर ऐसा ही होता है, शादी के बाद लाइफ तकरीबन हो जाती है घर गृहस्थी संभालो। और जो लेडीज़ काम पे जाती हैं उनका भी यही होता है, उनको भी घर का संभालना तो पड़ता ही है। उनको भी घर गृहस्थी का जो काम होता ही है, चाहे थोड़ा कम हो। और ऐसा नहीं है मैंने भी जो है 2-3 महीने हेल्पर रखी थी, पहले भी थी। बट जो काम आप खुद से अच्छा कर सकते हो ना, वो कोई नहीं कर सकता आपके घर का। सच्ची तो आपको यकीन भी नहीं आता। अपने हाथों से किया हुआ काम ही अच्छा लगता है। चलो मेरी जो मेड थी उसको तो कोई अपना ही घर का घरेलू काम पड़ गया था, तो इसीलिए चली गई। अभी उसने बोला था, बट मैंने बोला कि मैं अब ठीक हूँ, थोड़ा सा कर लेती हूँ काम। तो छुट्टियाँ बहुत होती हैं तो फिर ऐसा होता है, फिर उसको मैं बस वेट करती रहती थी आएगी। तो नहीं आती थी, तो उसके बाद मुझे फिर सारा काम खुद ही करना पड़ता था। जो आप अपने हाथों से काम करते हो ना, उसका जो है अलग ही नज़ारा होता है।
तो चलिए ये देखिए सोफ़ा जो रूम बिल्कुल सेट हो चुका है। ये चादर मैं धोने के लिए अलग से रख दूँगी, बाकी असरैने वगैरह जो साफ़ सुथरे हैं वो अलग से रख दूँगी स्टोर में। अभी तो फ़िलहाल मैं सारे कपड़े उठा के रख दूँगी। इसको बैठ के जब सफाई हो जाएगी अच्छे से फिर मैं तसल्ली से इसको कपड़ों की जो है फ़ोल्ड कर दूँगी इनको। तो आज मैं लाई थी डाइपर, कल हम मेडिसिन लेने गए थे अपनी और मम्मी के लिए डाइपर लेके आई थी। डाइपर के बगैर तो बहुत मुश्किल हो जाती है, तो ये मैं ख़त्म नहीं होने देती हूँ। पहले तो मम्मी जी को मैं 2 लगाती थी दिन में, अभी सिर्फ 1 मैंने उनकी थोड़ी आदत चेंज की है। 1 मैं जो है 1 कम कर दिया, अब दिन में सिर्फ शाम को लगाती हूँ ताकि उनकी जो रात है अच्छे से निकल जाए। उसके बाद उनसे ज़्यादा कष्ट मुझे ही होता है बार बार उनको वॉशरूम लेके जाना, नहीं तो बिस्तर ख़राब हो जाता है। फिर वो मतलब वैसे तो मैं डेली धोती हूँ। तो चलिए ये तो थी थोड़ी बहुती बातें करना भी बहुत ज़रूरी है वीडियो में। क्लीनिंग तो जिनको अच्छा लगेगा ये वीडियो वो देखेंगे, साथ साथ में मेरे बारे में भी पता चलेगा उनको बातचीत। तो ये मैंने चैनल ही इसीलिए, मुझे पहले कोई इसका नहीं था कि इससे पैसे आते हैं या कैसे, बस ब्लॉगिंग देखी और इतना भी नहीं था पता कि इससे आप अर्न कर सकते हो। बट यही शौकिया तौर से मैंने शुरू कर दिया। तो उसके बाद लाइव देखी लोगों ने शुरू कर दिया आप भी करो। तो चलो मैंने भी वो किया, बहुत मेहनत से चैनल मेरा मोनेटाइज़ हुआ। बट उसके बाद इतनी तबीयत ख़राब चुकी थी मेरी कि चैनल के पास तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। और मम्मी जी का आप समझ सकते हो कि उनको भी जो प्रॉब्लम रहती है डिप्रेशन की, उनको संभालना, फिर अपने आप को संभालना, घर के काम करने, इसी वजह से जो है लॉकडाउन भी लग गया। बच्चों को भी फ़ोन चाहिए होता था, तो बेटी को लेके दे दिया है। तो बेटी और मैं एक ही यूज़ करते थे, इसीलिए मैंने मतलब सारी कहते हैं ना, एक तो शारीरिक कष्ट और फ़ोन की भी कमी की वजह से मैंने वीडियोस बनाना बंद कर दिया। और ऐसा नहीं है, फ़ोन मेरे पास कई बारी फ्री होता था भी मैं कर सकती थी, बट माहौल नहीं था घर का तो मैंने नहीं किया। तो चलिए अब नए सिरे से मैंने शुरू किया है, आप मेरा साथ देना। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर बताइए, अगर नहीं अच्छी लगती, कोई कमी भी लगती है ना, तो आप ज़रूर मुझे बता दिया करो। अच्छा लगता है अगर आपको अच्छा लगता है तब भी, अगर नहीं लगता है तब भी। बट ये बुरे कमेंट्स ना करें, अभी तक तो कभी आया ही नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि अभी तो नहीं आया है, भगवान की कृपा है, तो आगे भी ना आए तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर तो वो हाइड या डिलीट ही करना पड़ेगा, इसलिए अच्छे मैसेज करें। पॉजिटिव सोच के पॉजिटिव ही इंसान आए तो अच्छी बात है। जिनको बुरी चीज़ें, गलत चीज़ें देखनी है, वो तो बहुत से चैनल हैं, वहाँ जा सकते हैं। ये तो एक घरेलू जो रियल लाइफ होती है वो चैनल है, वो उस हिसाब से बनाया हुआ है। अगर इसमें भी किसी को गंदगी नज़र आएगी तो वो तो उसके दिमाग में या उसकी आँखों में हो सकती है। मेरे चैनल में तो कोई ऐसा कुछ नहीं है। और डेली वैसे जो डेली कपड़े पहनते हैं वही पहने हुए हैं, पंजाबी सूट और पजामे कुर्ते में भी वीडियोस बनाते हैं, उसमें भी सब अच्छा ही होता है, बस देखने वाले की नज़रें कैसी हैं वो उस पर डिपेंड होता है। तो ये काफ़ी टाइम से मेरी डस्टिंग का काम भी जो है बना हुआ था। आज मैंने कुर्सियाँ थी मेरी, ये मैंने इनको भी साफ़ कर दिया, पहले गीले कपड़े से फिर अपने सूखे से, और इनको मैं एक सोल्यूशन बना के वो उससे भी साफ़ करती हूँ, उससे बहुत शाइन आती है। बट आज इतना टाइम नहीं था, इससे मैंने थोड़ा सा जल्दी में किया है। तो सारा तकरीबन हो गए। दरवाज़ों पे काफ़ी मिट्टी डस्ट फैली हुई थी, वाइट हो रखे थे जो इनकी डिज़ाइन है। तो अंदर की साइड आपको पूरा दिखेगा, देखिए जो ये लाइन बनी हुई है इस पर कैसे मिट्टी है। तो ये देखिए अभी साफ़ हो जाएगी, बिल्कुल साफ़ सुथरा लग रहा था बाद में घर। मैंने ना जो वीडियो जब नहीं बनाती थी उससे मेरा वेट भी गेन हुआ। वैसे अभी तो मैंने 8 किलो कम किया हुआ है, काफ़ी वज़न मेरा कम हुआ है। अभी मैं काफ़ी मोटी लग रही हूँ, बट मैंने 7-8 किलो वज़न कम कर लिया था 1.5-2 महीने में। तो अभी भी कोशिश जारी है। अगर ऐसे काम घर का करती रहूँगी ना तो फिर मैं और पतली, मतलब फिर तो मैं और वेट कम कर लूँगी, ज़्यादा पतली तो नहीं हो पाऊँगी। तो चलिए अभी लगा देते हैं पोछा लगाना बहुत ज़रूरी है डस्टिंग के बाद, नहीं तो पैरों में महसूस होती है डस्ट। कितना हम आराम करेंगे, कितना डॉक्टर के कहने पे चलेंगे आराम करो, आराम कर के भी जो है बॉडी जो है ख़राब हो जाती है। तो ये काम करते रहें तो अच्छी बात है। चलो अच्छे से लगा रही हूँ पोछा। इसी तरह मैं बरांडे में लगा लूँगी और सोफे वाले कमरे में बाद में लगा लूँगी। अभी से कितना साफ़ लग रहा है। तो खूब मेहनत करनी पड़ती है घर को संभालने के लिए।
अभी लग जाएगा, पोछा लग गया मेरा। और अभी डेली की तरह मैं इस टाइम पर्दे लगा दूँगी। इन पर्दों को काफ़ी टाइम हो गया, पतले पड़ चुके हैं पहले से, और धूप भी बहुत ज़्यादा आ रही थी और कलर इनका थोड़ा सा लाइट है। देखेंगे अगर जल्दी चेंज हो सका तो। ये देखिए बिल्कुल डस्ट नहीं है, साफ़ सुथरा हो चुका है बिल्कुल। और रूम की हालत अब पहले से बेटर है। बच्चे बड़े भी हो जाते हैं ना, तब भी वो अपनी नई चीज़ें संभालते हैं। बहुत बोलने के बाद भी ज़्यादा डांट टपट करो तब थोड़ा सा मान लेते हैं सामने सामने, बाद में फिर भूल जाते हैं। फिर मम्मियाँ ही काम आती हैं घर का साथ। जब बेटी स्कूल से आती है तो उसको घर साफ़ सुथरा अच्छा लगता है, वो तो हेल्प करवा देती है। बट उसके जो आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उनको डिस्टर्ब करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसके टाइम ज़रूरी पढ़ाई के लिए ज़रूरी है, ना कि सफाई के लिए। वैसे वो हेल्प कर देती है मेरी। तो चलो हो गई सफाई। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।